काठमांडू की ठंडी सुबह भगवती नदी के किनारे धुंध ऐसी लिपटी थी जैसे किसी ने रहस्य को चादर उड़ा दी हो। घंटी की एक धीमी आवाज गूंज रही थी। उसी पल पशुपतिनाथ मंदिर ने अपनी कहानी खोलनी शुरू की। कहते हैं ये कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वो जगह है जहां समय भी सिर झुका देता है। बहुत पहले एक चरवाहा रोज अपनी गायों को यहाँ चढ़ाने लाता था। एक दिन उसने देखा एक गाय रोज एक ही जगह जाकर अपना दूध जमीन पे गिरा देती है। उत्सुकता में जब जमीन खोदी गई तो वहां से प्रकट हुआ शिवलिंग स्वयंभू, बिना किसी मानव हाथ के बनाया गया। यहीं से शुरुआत होती है पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्यों की। चौंकाने वाले तथ्य ये हैं कि इस शिवलिंग के केवल 4 मुख ही दिखते हैं, लेकिन कहा जाता है इसका 5वां मुख अदृश्य है। वह मुख जो केवल वही देख सकता है जिसे शिव स्वयं बुलाएं। मृत्यु और मोक्ष के बीच का रहस्य, भगवती मंदिर के किनारे होने वाले अंतिम संस्कार। यहाँ रोती आंखों के बीच एक अजीब शांति बहती है। मान्यता ये है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है, इसलिए इसे जीवन और मृत्यु के बीच का द्वार कहा जाता है। पशुपतिनाथ का एक दरवाजा जो कभी नहीं खुलता है। मंदिर का एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है। पुजारियों का कहना है कि जब कलयुग का अंत होगा तभी वह द्वार खुलेगा और वहां से स्वयं शिव प्रकट होंगे। हजारों साल बीते, आक्रमण हुआ, भूकंप आया, समय का प्रहार भी पड़ा, लेकिन पशुपतिनाथ आज भी वैसा खड़ा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे थाम रखा हो। जब रात की आरती की लौ जलती है तो ऐसा लगता है मानो पत्थर नहीं, स्वयं शंभु सांस ले रहे हो। और अगर आप कभी वहां जाएं तो भगवती नदी के किनारे खड़े होके आंख बंद करें तो आपको लगेगा कि शिव आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। पशुपतिनाथ केवल मंदिर नहीं, ये एक जीवित रहस्य है। भगवती बहती है पर कुछ तो छुपाती है। हर लहर जैसे कोई रात फुसफुसाती है। काठमांडू की धड़कन में ठहरा एक मौन सवाल, क्यों हर युग झुकता है यहाँ छोड़ के अपना काल। 4 द्वार है मंदिर के पर खुलता सिर्फ 3। दक्षिण का द्वार बंद क्यों है, सदियों से मौन और गंभीर। कहते हैं कलयुग की सीमा वहीं से आएगी जब वो द्वार खुलेगा और सिर्फ तांडव मच जाएंगे। यहाँ शिव नहीं है, सिर्फ देव जो पशुपति कहलाते हैं। यहाँ शिव नहीं है, सिर्फ देव वो पशुपति कहलाते हैं। मनुष्य ही नहीं, समस्त जीव को अपनी शरण में समाते हैं। एक ही जगह पर जीवन और मृत्यु का संगम दिखता है, जहाँ आरती भी चलती है और चिता भी सुलगती है। सोने का शिखर है पर आंखें ठहरती नहीं वहां। असली चमक छुपी है जहां शिवलिंग है वहां। मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ पुजारी होते हैं नेपाल के, पर दर्शन पाने आते हैं राजा भी फकीर भी हर काल के। सुना है शिवलिंग यहाँ स्वयंभू है, खुद प्रकट हुआ था, ना किसी ने गाड़ा था ना किसी ने छुआ था। यूनेस्को की सूची में नाम बस एक पहचान नहीं, या हर पत्थर कहता है समय सबसे बड़ा भगवान नहीं। रात गहरी होती है, घंटियां धीमी हो जाती हैं, पर पशुनाथ की सांसें आज भी चलती है। ये मंदिर नहीं, खुद में एक रहस्य है। जो समझ सका इस रहस्य को वो डर से नहीं कांपेगा।
क्योंकि यहाँ मृत्यु भी शिव की गोद में विश्राम पाती है।